सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, हमारी पार्टी ने जो भी मध्य प्रदेश की धरती पर अपनी जीत का परचम लहराते हुए हमारे मिशन को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है, और मैं अपने उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी बदौलत आज हम सभी कार्यकर्ताओं में जो खोई हुई आशा थी वो फिर से हमारे अंदर उम्मीद और भरोसे के साथ आई है। साथियों, मैं इस बात पर कुछ कहना चाहता हूं, बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। थक चुकी नसों में थोड़ा रक्त भर लो, मन्नत मुकम्मल हो जाएगी। शुरुआत में अगर थोड़ी सफलता मिले, शुरुआत में अगर थोड़ी सफलता मिले तो इसकी चकाचौंध में मत खो जाना। साथियों, शुरुआत में अगर थोड़ी सफलता मिले तो इसकी चकाचौंध में मत खो जाना। जिस दिन फिसले ये दुनिया तुम्हें फिर से नोच खाएगी, तुम्हें फिर से नोच खाएगी। तो साथियों, ये जो भी चिंगारी इस धरती पर लगाई है, इसे भरोसे के साथ हमें एक क्रांति ज्योति में बदलना है, हमें उम्मीद नहीं हारनी है। तो मैं अपनी बात को आगे शुरू करते हुए विषय पर आता हूं। आज का जो महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के समक्ष रखा गया, एक लोकतांत्रिक संगठन ही हमें पुनः शासक वर्ग बना सकता है। साथियों, ये जो विषय आप लोगों के सामने लाए गए हैं, ये बहुत चिंतन मनन के बाद ये विषय डिसाइड किए गए, जिससे कि जो हमारा समाज है हम उसको दिशा निर्देश दे सकें। लोकतांत्रिक संगठन ही हमें पुनः शासक वर्ग बना सकता है। इसका मतलब हम पुनः शासक वर्ग बनने की बात कह रहे हैं तो हम पहले भी शासक थे, तभी हम पुनः शासक वर्ग करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज हमारे हालात अभी हम देख रहे हैं वो हमेशा से रहे थे। यानी कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, अपने समाज को पुनः शासक वर्ग बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, हम पहले भी शासक थे, लेकिन छल कपट के द्वारा जो शासन हमसे छीना गया, उस शासन को वापस लाने के लिए हम लोग इस मिशन में दिन रात लगे हुए हैं। और पुनः शासक वर्ग हम तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर एक लोकतांत्रिक हमारा नेचर होना चाहिए, और जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं उस संगठन का नेचर भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। साथियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए मैं एक लोकतंत्र की लाइन से शुरुआत करता हूं कि लोकतंत्र यानी कि ऐसा तंत्र या ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा हो, लोगों का हो और लोगों के लिए हो। तो साथियों, हम भी जिस संगठन की बात यहां पर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक जो संगठन की बात कर रहे हैं, वो संगठन भी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष ना होके पूरे मूल निवासी बहुजन समाज का हो, मूल निवासी बहुजन समाज के द्वारा हो और मूल निवासी बहुजन समाज के लिए होना चाहिए। तभी जो हम सपना देख रहे हैं इस देश में पुनः शासक वर्ग बनने के लिए, वो इसी बात पर आधारित है कि हमको ऐसे संगठन के साथ काम करना है जिस संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो। ये मिशन लगभग 40 वर्षों से जिस संगठन ने चलाया, उस मिशन से निकलकर कुछ और भी पार्टियां आई थी हमारे बीच, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए
और कुछ हद तक वो फूले अंबेडकर की विचारधारा पर काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद उन लोगों ने उस विचारधारा के साथ समझौता करके दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और वो व्यवस्था व्यक्तिवादी थी, वो व्यवस्था जातिवादी थी। क्योंकि जब वो मिशन आगे बढ़ा तो उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को साइड करके जो मनुवादी विचारधारा थी उसके साथ समझौता करते हुए हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को धीरे धीरे उन्होंने अपनी पार्टियों से निकालना शुरू कर दिया। और मैं खुले शब्दों में उन पार्टियों का नाम ले सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने समाज के साथ धोखा किया है उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समाज धोखा खाया हुआ है। वो बीएसपी समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियां थीं, उन लोगों ने फूले साहू और अपना अंबेडकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन लोगों ने व्यक्तिवाद को इतना आगे बढ़ा दिया कि जैसे जैसे हमारे व्यक्ति मिशन में आते गए और उनको पता लगा कि ये व्यक्ति मिशनरी है, तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना लगाकर उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये व्यवस्था थी उन लोगों की। हमारे समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर उस मिशन में हिस्सा लिया और हमारे समाज की ईमानदारी की बदौलत हम लोगों ने केवल उत्तर प्रदेश में ही 4 बार मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जैसे ही हमारे समाज को धोखा मिला तो उस धोखे की बदौलत जो लोग मुख्यमंत्री करने की बात कर रहे थे, आज वो लोग एक विधानसभा की सीट निकालने में नाकामयाब हो रहे हैं। वो लोग केवल एक सीट जीते और वो भी क्षत्रिय, क्योंकि वहां आज बोली लगाई जाती है टिकटों की, वहां आज खरीदारी होती है। वहां पहले एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया समाज के साथ? उन लोगों ने एक नया नारा दिया, जिसकी जितनी है तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारा समाज तो पिछड़ा है साथियों। हमारे समाज की उतनी तैयारी नहीं थी। जोश और मनोबल के साथ हमारा समाज जरूर था, लेकिन समाज की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। तो उन लोगों ने उस मिशन को बेका उन ब्राह्मणवादियों लोगों के हाथ में, उन मनुवादी लोगों के हाथ में, जिसकी बदौलत हमारे लोग निराशावादी हो गए और टूट गए। हम उसी निराशा को आशा में बदलने आए हैं। हम उसी टूटी हुई उम्मीद को फिर से आप लोगों के बीच में जगाने आए हैं कि जो धोखा हमने खाया है, जो गलतियां भविष्य में हुई हैं, अब हम उन गलतियों को दोहराने वाले नहीं हैं। हम ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जिस संगठन में किसी व्यक्ति विशेष की ना चले। वो संगठन किसी जाति विशेष का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज केवल एक जाति या एक व्यक्ति नहीं है। यदि किसी एक जाति को भी हम इकट्ठा कर लें, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 6,743 जातियां बताई जाती हैं। यदि 1% जाति भी हम इकट्ठा कर ले तो एक जाति को, तो वो भी 1% से ज्यादा नहीं होती। तो क्या 1% लोग इस देश में 90% को उसका न्याय दिला सकेंगे? नहीं दिला सकेंगे ना। तो साथियों, हमें जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उन भिन्न भिन्न जातियों का
लेकिन मनुवादी जातियों को छोड़कर हम 90% हैं। और लोकतंत्र के हिसाब से अगर राजनीति में देखा जाए तो हर बार चुनाव में 60 से 65% केवल वोटिंग होती है। और हम लोगों ने अगर अपने 90% साथियों में से मात्र 30 से 35% भी समझाकर अपने साथ इकट्ठा कर लिए, इस आंदोलन से जोड़ लिए, तो आप सभी जानते हैं कि 30 से 35% वोट वाली पार्टी शासन सत्ता में बहुमत से पहुंच जाती है। तो हम 90% लोग हैं और अगर हम कम समय में 35-40% लोगों को भी समझा पाए तो हम बहुत जल्द इस देश के अंदर अपने मूल निवासी बहुजन समाज को पुनः शासक वर्ग बना सकते हैं। साथियों, मैं फिलहाल अभी इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि समय कम है और कुछ साथी बाहर से भी आए हैं तो उनकी शायद ट्रेन भी है। तो मैं अपने आने वाले वक्ताओं को समय देना चाहता हूं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।